डॉकर क्या है? डॉकर टूल है डेवऑप्स का, जो कि कंटेनराइजेशन टूल कहलाता है। और कंटेनराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी एप्लीकेशंस, अपनी डिफरेंट सर्विसेज को स्मॉल कंटेनर्स के अंदर रखते हैं, ताकि उनको क्रिएट करना इजी होगा, उनको डिस्ट्रॉय करना इजी होगा, उनको स्केल करना इजी होगा। उनकी स्केलिंग भी दो तरह की होती है। अगर मैं स्केलिंग की बात करूं तो स्केलिंग एक होती है कि नंबर ऑफ कंटेनर्स ऐड करना, और एक होती है कि नंबर ऑफ कंटेनर्स की स्पेसिफिकेशन इंक्रीज करना। तो दो चीजें आती हैं। तो कंटेनर्स स्मॉल, यानी कि इस ज्यादातर हम एप्लीकेशंस कौन सी होस्ट करते हैं कंटेनर्स के ऊपर, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चल रही हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो एप्लीकेशंस जिनको जो कि स्मॉल यूनिट्स में बनाई जाती हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे डॉकर एक्सप्लेन करने से पहले माइक्रो सर्विसेज एक्सप्लेन करनी चाहिए। दुनिया में इस टाइम जो सबसे टॉप चीज जा रही है, जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, वो अब माइक्रो सर्विसेज हैं। माइक्रो सर्विसेज होती क्या है? माइक्रो सर्विसेज में इसकी एक इजीएस्ट एग्जांपल ये है कि कंपनीज अब ये कर रही है कि पूरी पूरी एप्लीकेशन के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड की टीम्स जो हैं वो बनाने की बजाय, कंपनी से कर रही है फ्रंट एंड के अंदर भी कुछ 4 टीम्स बना लेती हैं, बैक एंड के अंदर भी कुछ 4-5 टीम्स बना लेती हैं, और हर फीचर को तोड़ देती हैं। यानी कि एप्लीकेशन है ना, एक एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसका फ्रंट एंड एक फीचर है, उसका लॉगिन पेज एक फीचर है, उसका साइन अप एक फीचर है, उसके अंदर जितने फॉर्म्स हैं वो एक फीचर्स हैं, या उसके अंदर कोई और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अगर कोई इंटीग्रेशन हो रही है वो एक एक फीचर है। तो बहुत सारी चीजें मिलकर, अगर बड़ी एप्लीकेशन की बात की जाए, तो कंपनी से करती हैं कि वो एक ही टीम से सारा कुछ मैनेज नहीं करा रही होती। अब जो सबसे लेटेस्ट, क्योंकि मैं एक यूके बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, वहां पर यही पूरा मैकेनिज्म यूज हो रहा है, और वो एप्लीकेशंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं ना स्मॉल यूनिट्स। अब जब वो स्मॉल यूनिट्स पे ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वो चाहते हैं कि उसको किसी ऐसी एप्लीकेशन या किसी ऐसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्ट किया जाए जहां पर क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना और उसको स्केल करना ईजी हो। डिस्ट्रॉय तो कोई नहीं करता, लेकिन स्केलिंग उसकी इजी हो, या उसमें वर्जनिंग को चेंज करनी है, या उसको रोल बैक करना है, या उसकी रिलीजेस चेंज करनी है, वर्जन चेंज करनी है, तो वो बड़ा इजी हो जाता है। तो उसके लिए करते हैं कंपनीज क्या करती हैं कि वो कंटेनर्स को यूज करती हैं। या अगर मैं कंटेनर्स के बाद अगर की बात करूं, या अच्छी टेक्नोलॉजी इसके बाद जो यूज हो रही है कि क्यूबरनेटिस है, तो उसमें पॉड्स की बात कर सकता हूँ। तो पॉड्स इज इक्वल टू कंटेनर्स। अब ये बात याद रखना, अभी हम लोग क्यूबरनेटिस नहीं पढ़ रहे, बट जब मैं क्यूबरनेटिस में पॉड्स की बात करूंगा तो आप लोगों को वहां पर मैं ये बात करूंगा कि कंटेनर इज इक्वल टू पॉड्स। तो बात ये कि एप्लीकेशन को स्मॉल ऐसे यूनिट्स के ऊपर ऑपरेट करना चाहते हैं, ताकि हमारी एप्लीकेशंस का अगर कोई फीचर, यानी कि सपोज दैट कि लॉगिन फीचर अगर कभी डिस्टर्ब हो रहा है, तो उससे पूरी एप्लीकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, सिर्फ आपका लॉगिन फीचर डिस्टर्ब होगा। अगर आपका कुछ साइन अप पेज नहीं काम कर रहा है, या साइन अप की कोई कोई इंटीग्रेशन में मसला आ रहा है, या कोई चीज के अंदर मसला आ रहा है, तो आप उस यूनिट को निकालेंगे, उसको ठीक करेंगे और वापस डाल देंगे। डॉकर की एक बहुत अगर कह सकते हैं कि देसी लैंग्वेज की एग्जांपल दी जाती है ना, यानी कि जब इसका कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था, तो आप इसके इसके लोगो, मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी आपको बताया था, अगर आप इसके लोगो को गौर से देखें तो ये एक शिप है, और उसके ऊपर कंटेनर्स पड़े हुए हैं। तो इसका पर्पस ये होता है कि देखें, जब ये कंटेनर्स लॉन्च नहीं हुए थे शिपिंग के अंदर, शिपिंग जो एक्चुअल जो शिपिंग होती है उसके अंदर, जब कंटेनर्स लॉन्च नहीं हुए थे, तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे शिप करने में। क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि हर प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट है। लाइक एक ही शिप के ऊपर अगर आप गाड़ियां भी शिप कर रहे हैं, आप वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स भी शिप कर रहे हैं, आप वहां पर कोई फर्नीचर भी शिप कर रहे हैं, तो आपके लिए एक, अगर आप कंटेनर्स कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, तो आपके लिए एक शिप के ऊपर ये सब चीजें एक साथ लेके जाना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि एक चीज यानी कि टूट सकती है और दूसरी को इतना मसला नहीं है, लेकिन दूसरी की वजह से टूटने वाली चीज टूट सकती है ना, यानी कि शीशे की चीजें भी हैं कोई। तो इसीलिए कंटेनर्स लॉन्च हुए कि एक ऐसा बॉक्स हो जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट्स को रखें, और वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह चली जाएं। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं ये कहूं कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स इन सारे कंटेनर्स के अंदर पड़ी हुई हैं, और गाड़ियों के कंटेनर्स मेरे ऊपर पड़े हैं, तो इससे नीचे वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज ये इतने हार्ड कंटेनर्स होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कंटेनर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये आम जो लैंग्वेज है उसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी मैं इसको सॉफ्टवेयर में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो इसलिए एक साथ एक कंटेनर के ऊपर, आप एक शिप के ऊपर आप मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स लेके जा सकते हैं, और एक कंटेनर दूसरे कंटेनर को इफेक्ट नहीं करता और प्रोडक्ट्स को इफेक्ट नहीं करता। सेम एज इट इज इन लैंग्वेज ऑफ द सॉफ्टवेयर, उसमें भी यही होता है कि हम एक
सर्वर, ये जो है ना एक शिप, इसको हम सर्वर कहेंगे या एक होस्ट मशीन कहेंगे। एक होस्ट मशीन के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हैं, और एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से अगर आपने आइसोलेट रखनी है, यानी कि उनको आपस में कम्युनिकेट नहीं करवाना, तो आपकी कंटेनर्स को, दूसरे कंटेनर को एक दूसरे कंटेनर का पता भी नहीं होगा कि वो इसमें एग्जिस्ट करती है। और अगर आपने कम्युनिकेट कराना, देन यू कैन कम्युनिकेट एज वेल। और इतने स्मॉल अमाउंट, ये इतने स्मॉल कंटेनर्स होते हैं कि इनको क्रिएट करना विद इन अ सेकेंड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ को तो आप मिली सेकेंड्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना इजी हो जाता है, तो इसलिए कंटेनराइजेशन क्या आता है। अब मैं आगे आपको एक और एग्जांपल दूंगा जहां मैं वर्चुअल मशीन्स और इसकी एग्जांपल दूंगा कंटेनर्स की, तो वहां पर भी आपको समझ आएगी। अच्छा, इसकी और डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि डॉकर की वेबसाइट से मैंने ली हुई है। डॉकर असल में 2013 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, काफी अब तो टाइम हो चुका है, उसको तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, बट ये बहुत मेच्योर हो चुका हुआ है। डॉकर इज अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द कंटेनर्स, स्मॉल एंड लाइटवेयर एग्जीक्यूशन कंटेनर्स दैट मेक शेयर्ड यूज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल। अच्छा, इसमें होता है कि एक होस्ट मशीन का, देखिए ये होस्ट मशीन है ना, इस होस्ट मशीन का कर्नल सब यूज कर रहे हो सकते हैं अगर आपको यूज करने हैं। अगर आपको इन सारे कंटेनर्स के लिए सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स चाहिए, देन यू कैन यूज इट एज वेल। ये इतने लाइट वेट होते हैं कि आपको, अगर मैंने, जिस तरह आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर, डेवऑप्स के इंट्रोडक्टरी सेशन में ये बताया था कि हम जब कभी किसी वर्चुअल मशीन के ऊपर हमें युबंटू का, मैंने आपसे उस दफा भी सवाल किया था, अभी दोबारा सवाल करता हूँ कि आप लोग बताएं कि वर्चुअल मशीन में आईएसओ इमेज, अच्छा आईएसओ इमेज कितने साइज का होता है जो आप लोग वर्चुअल मशीन के लिए डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से या कहीं से लेते हैं। अच्छा, जो है वो साइज क्या होगा आईएसओ इमेज का जो आप वर्चुअल मशीन के लिए यूज करते हैं, जिन्होंने यूज, आपने जी जो 800 MB का है ना, ये बड़ा बड़ा मेरे ख्याल से इसमें इसमें बेसिक लेवल का होगा। जो मैंने अच्छे यूज किए मैं ना, वो 7 8 10 12 15 GB तक के हैं, अच्छे 7 8 कह लेते हैं, अगर मैं 4 5 भी मैंने यूज किए हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतने हैं, यानी कि जीबीज में होते हैं। मतलब असल में बताने का ये कि जीबीज में होते हैं। जो 800 MB का होगा वो बड़ा बेसिक लेवल का होगा। बताने का पर्पज ये कि यहाँ पर कंटेनर्स के अंदर, डॉकर के अंदर युबंटू का जो मैक्सिमम साइज होगा ना, जो तो बात ये कि जो कंटेनर्स डॉकर के अंदर जो युबंटू का आपको इमेज मिलेगा, यहाँ पर आईएसओ इमेज नहीं कहते हैं, यहाँ पर इमेज कहते हैं, तो वो उसका जो साइज होगा वो तकरीबन कोई मैक्सिमम 400 500 MB होगा। और अगर आप उसमें अंदर कुछ चीजें इंस्टॉल करें तो 1 GB तक चला जाएगा, लेकिन जब इंस्टॉलेशन करने के बाद। लेकिन यहाँ पर अगर आपको लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत है, जो कि हमारे आईओटी बेस्ड सिस्टम्स के अंदर यूज होते हैं, जो कि आर्डिनो का नाम सुना होगा, एक और होता है रेस्पबेरी पाई होता है, उनके अंदर बड़े स्मॉल अमाउंट ऑफ बहुत छोटे छोटे वो चल रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसी तरह कंटेनर्स के अंदर इतने स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को उस दफा भी बताया था जिसका साइज है 50 MB। 50 MB का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है इन अ कंटेनर्स, जो कि मेरे ख्याल से विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप उसको लॉन्च कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एल्पाइन। लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है एल्पाइन। तो वो बहुत लाइट वेट कंटेनर कहलाता है। तो वो इमेज आप उसको यूज करेंगे, आप उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन उसके आगे ऐड ऑन करके उसमें इंस्टॉलेशंस करेंगे, पैकेज इंस्टॉल करेंगे, जो भी करना है। तो बात बताने की ये कि इतने लाइट वेट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। और दूसरी जो एक बड़ी चीज है, लेट आई थिंक नाउ लेट मी स्टार्ट द ड्राइंग। जो एक मजेदार चीज है यहाँ पर, वो ये है कि हमारे पास कंटेनर्स के अंदर, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास कंटेनर्स की जो एक कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर एक मजेदार चीज ये होती है कि हमारे पास एक क्लाउड अवेलेबल है। और वो क्लाउड है, सपोज दैट कि यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है, ये वो क्लाउड है। और इस क्लाउड के ऊपर, जिसको हम आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इट्स कॉल्ड द डॉकर हब। ये क्लाउड है जहां से हम अपने इमेजेस को पुल कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग एनी वे। जिस तरह आप लोगों को कभी युबंटू का फ्री का आईएसओ इमेज ढूंढना हो तो आप इंटरनेट पर जाएंगे, ढूंढेंगे कहीं से, आपको अच्छा मैच्योर मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे, इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स, अगर बहुत अच्छा इंटरनेट होगा तो उसके बाद फिर आप उसको सेटअप करने लगेंगे वर्चुअल मशीन सेटअप करने में और उसके बूटिंग। अच्छा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वर्चुअल मशीन और कंटेनर में, जो कि आगे जाके बताऊंगा, इट्स अ बूटिंग टाइम। आप वर्चुअल मशीन को बूट करें, इट विल टेक अराउंड 2 to 3 मिनट्स, बहुत मैं कम कहूँ तो। और अच्छे बड़े होंगे तो बिल्कुल वैसा ऐसे क्या। अच्छा, तो बूटिंग टाइम और कंटेनर का बूटिंग टाइम मेरे ख्याल से शायद 1 2 मैक्स 3 सेकंड या 5 सेकंड होगा। सेकंड्स के अंदर बूटिंग टाइम है इनका। तो ये
बहुत ही लाइट वेट होते हैं। अच्छा, आप इसको यूज कर सकते हैं। एक और अभी अवैस ने भी बताया हुआ कि इसको कंटेनर रजिस्ट्री भी कहते हैं। बिल्कुल, इट्स कॉल्ड द कंटेनर रजिस्ट्री। मैं इसके बारे में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा जब इनके टॉपिक्स आगे आएंगे। और ये मैं ड्राइंग मेरी ऐसी ही होगी अभी। अच्छा, तो ये आपका जो है वो कह सकते हैं कि डॉकर कंटेनर है। अब आपको यहाँ से इमेज चाहिए, देन यू कैन पुल इट एंड यू कैन क्रिएट क्या नाम है, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे और उस कंटेनर के अंदर आपकी पहली लेयर क्या होगी, आपका आईएसओ इमेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये आपका ओएस आ गया। इसके ऊपर फिर आपकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज आएंगी, जो चीजें इंस्टॉल करनी है वो आगे से आगे आती जाएंगी। लेकिन दो तीन फैक्टर्स जो जो डॉकर को वर्चुअल मशीन्स के ऊपर ज्यादा बेनिफिट देते हैं, वो इसका बूटिंग टाइम है, इसको क्रिएट करना आसान है, इसको स्केल करना इजी है, और डिस्ट्रॉय करना भी ऑब्वियसली इजी है। और आगे जाके आपको इंशाल्लाह इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। तो माइक्रो सर्विसेज, छोटी एप्लीकेशंस को सर्व करने के लिए ज्यादातर प्रेफरेबल ही होता है कि हम कंटेनर्स यूज करें। और फिर आगे जाके इंशाल्लाह इसको देखते हैं। अच्छा, अभी मैं डिफरेंस जब बताऊंगा कंटेनर्स और उसका वर्चुअल मशीन्स का, तो उधर भी आपको कुछ चीजें मजीद इसमें मिल जाएंगी। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो हमने डेफिनेशन देख ली। ऐसे इसकी और डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या क्या कुछ है, साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा। डॉकर एक तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा, यानी कि इसका बेनिफिट एक ये भी है कि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, 2013 से चल रहा है। हेल्प popularize the technology and has helped drive the trends towards containerization and microservices in software development that has come to known as a cloud native development। ये सब चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि माइक्रो सर्विसेज में होती हैं। डॉकर जो है वो ओपन सोर्स है, आपको बता चुका हूँ। इसको हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी कहते हैं, ये याद रखना, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी कहते हैं। और ये एक पूरा एक आइसोलेटेड आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जहां पर आप अपनी एप्लीकेशंस और डिफरेंट कंटेनर्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं, जो कि दूसरे से आइसोलेटेड